ठीक है। देखो आज ना आप 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़ने, क्योंकि इसके बाद तुम लोगों ने बैठ के प्रोग्राम भी करने, तो प्रोग्राम तभी कर पाओगे जब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आएगा। देखो एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं ऑपरेंड, ठीक है, ऑपरेंड, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट है, दोनों साथ में यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान चलो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक ए नाम का वेरिएबल आ गया, बीच में क्या किया मैंने, प्लस किया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ए क्या एक वेरिएबल है, इसके बाद कोई वैल्यू होगी, ठीक है, बी क्या है, बी भी एक वेरिएबल, इसके बाद कोई वैल्यू होगी, है ना। इन दोनों की वैल्यू जो होगी उन दोनों को क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये जो वेरिएबल है ना हमारे, जिनके पास कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स, ठीक है, मतलब इनके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन किया जाएगा। और ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं, क्या हमारा ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है कि कौन सा सिंबल किया जाएगा, प्लस का, मतलब कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा इनके ऊपर प्लस का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो मतलब जो भी ए की वैल्यू होगी, जो भी बी की वैल्यू होगी, उन दोनों को कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा ना, प्लस की बात याद रखना कि ना प्लस के दो रूप होते हैं। जब हम कोडिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो कोडिंग लैंग्वेज में ना प्लस के हमें 2 ऑपरेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं एडिशन एडिशन आप लोगों को पता ही एडिशन क्या होता है, ठीक है, 2 नंबरों को जोड़ने से हम क्या बोलते हैं, एडिशन। और एक होता है जिसे हम बोलते हैं कनकैटिनेशन, कनकैटिनेशन, ठीक है। एक ऑपरेशन होता है आपके लिए नया है, ठीक है, कनकैटिनेशन, या फिर तो हम कनकैट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, इसका मतलब जोड़ना है, इसका मतलब जोड़ना है। लेकिन एडिशन का मतलब क्या होता है कि दो न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या करो, ऐड करो। कैसी वैल्यूज को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को, NUMERICAL, न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करो, ठीक है, मतलब दो नंबरों को ऐड करो, ठीक है। जब दो नंबरों के बीच में प्लस लगता है तो वो क्या परफॉर्म करता है, वो एडिशन परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन जब दो स्ट्रिंग के बीच में लगेगा, ठीक है, जब दो स्ट्रिंग्स के बीच में लगेगा तो वो क्या करेगा, प्लस क्या करेगा, वो कनकैट करेगा। क्या करेगा, कनकैट, ठीक है। दांतें निकलने चाहिए ना। जैसे मान चलो कि मैंने ए निकाला, मैंने लिखा ए, लिखा राम, और मैंने बी लिखा क्या, बी इजिकल टू लिख दिया मैंने कुमार, है ना, इस तरह से ये लिख दिया, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि सी किसके बराबर है, सी बराबर है ए प्लस बी के, ठीक है। तो मुझे बताओ सी की वैल्यू क्या होगी, क्या वैल्यू होगी सी की, राम कुमार। कैसी, ये देखो इस तरह की है ना, सी किसके बराबर है, सी बराबर है राम कुमार के, सी इज इक्वल टू RAMKUMAR, विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी स्पेस का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। अगर मुझे बीच में स्पेस दिखाना है तो मुझे कुमार से पहले स्पेस लेना पड़ेगा, तब वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, समझ रहे हो, क्लियर हो गया। तो ये जो ये दोनों कैसे थे, ए में वैल्यू स्ट्रिंग की थी और बी में वैल्यू भी स्ट्रिंग की थी, ठीक है। तब ये दोनों क्या हो गए, कौन सा ऑपरेशन लगा प्लस का, वो लगा कनकैट, समझ रहे हो। अब जैसे मान चलो कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे ए मैंने लिख दिया 36, तो बी मैंने लिख दिया 26। बताओ सी किसके बराबर है, सी का क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 72, बहुत बढ़िया, ठीक है। सी का आंसर क्या आएगा, 62, क्लियर हो गया, समझ गए। तो इस तरह से, तो जब भी हमने न्यूमेरिकल वैल्यू यूज की तब प्लस में जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वो कौन सा किया, वो किया एडिशन परफॉर्म, क्लियर हो गया, समझ गए। जब भी प्लस करना है एक बात याद रखनी है कि जो भी दोनों ऑपरेंड है ना वो सेम टाइप के होने चाहिए। अगर ए स्ट्रिंग का तो बी भी स्ट्रिंग के होना चाहिए, तभी ऑपरेशन हो पाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुम ए में राम लिख रहे हो और बी में 10 लिख दे रहे हो, ठीक है, तब वो नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा तब भी चल सकता है अगर मैं तुमसे पूछूं ना, चलो एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं तुमसे ना, देखते कौन आंसर दे पाता मुझे। अब खतरनाक आंसर पूछ, क्वेश्चन है खतरनाक वाला। मैं लिखा राम और नीचे लिख दिया मैंने 10, मुझे बताओ सी का आंसर क्या आएगा। अभी मैंने बताया कि जब भी ऑपरेंड जो ऑपरेशन होना चाहिए वो सेम टाइप में होना चाहिए, मतलब एक न्यूमेरिकल का दूसरा भी न्यूमेरिकल होना चाहिए, एक स्ट्रिंग का दूसरा स्ट्रिंग होना चाहिए। तो भी मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, सी का आंसर क्या आएगा। जिसने बता दी उसको टॉफी, बताओ जल्दी। अभी तो एक गिफ्ट पेंडिंग भी पड़ा है किसी का यहाँ पे तेरे दिल मैडम का, अनिश मैडम मिल जाएगा आपका ना, ठीक है, पता नहीं कब मिलेगा पर मिल जाएगा अभी तो अच्छा बहुत है ना। अभी तो पिछली गेम्स का भी नहीं मिला है ना, जो कल परसों लूडो गेम हुई उनको भी मिलने अभी तो
उनके साथ साथ दे देंगे आपको, ठीक है। सुनाओ सुनाओ नहीं, बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी, क्या आंसर आएगा सी का? कोई एरर आएगा, क्या आंसर आ जाएगा, बताओ कौन बताएगा? शबनम मैडम, टपरू वाले बताएंगे पहले, बताओ। हाँ जी, ये क्यों हो गया? शबनम बताओ, शबनम मैडम बताओ, इतना सन्नाटा कैसे? बताओ यार, कुछ भी आंसर बता दिया करो। डरना नहीं होता है ना, जो भी आंसर आ रहा है वो बता दो, क्या आंसर आ रहा है, क्या आएगा? ये कैसा आंसर है, क्या आंसर आएगा, क्या आएगा? नहीं नहीं, उनसे पूछ रहा हूँ, शबनम मैडम क्या आएगा? ए? क्या आएगा? एरर। नेक्स्ट, आगे जी, एर 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 एर। इसका आंसर आएगा राम क्या? राम प्लस 10। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आएगा राम 10, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि जब भी ऑपरेशन होना चाहिए तो सेम टाइप के होने चाहिए, तो भाई सेम टाइप ही तो है। मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी हम कुछ भी चीज डबल कोड के अंदर रखते हैं तो वो क्या होता है, वो स्ट्रिंग होता है। तो ये स्ट्रिंग है, तो 10 भी देखो ना, 10 भी मैंने डबल कोड के अंदर ही तो रखा है, तो 10 भी क्या है, स्ट्रिंग ही तो है। अगर मैंने ऐसे लिखा होता ना ऐसे करके, तब ये क्या था, ये एरर था, ठीक है, ये कंपाइलेशन एरर था ये यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने स्ट्रिंग को भी सेम ही टाइप में रखा, मतलब 10 को भी मैंने स्ट्रिंग टाइप में रखा था। क्लियर हो गया, समझ गए? तो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ऑपरेंड्स का मतलब कि किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये चीज लिखो, इनकी डेफिनेशन है थोड़ी सी लिखो, लिखो सबसे पहले लिखो ऑपरेटर की, ठीक है। इट इज अ सिंबल, ऑपरेटर में लिखिएगा, इट इज अ सिंबल, इट इज अ सिंबल और लेटर टू इंडिकेट indicate the to indicate a specific operation, indicate a specific operation on variable in a program, on variable in a program, ठीक है। सुपर फंक्शन लगा, कुछ आवाजें कुछ तो आई रिंग रंग की, अभी अभी नहीं लगा है। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए ऑपरेंड्स, ठीक है, मतलब ऑपरेंड लिखो, द डाटा ऑन विच ऑपरेटर्स operate are called operands, ठीक है। लिख दिया, क्लियर हो गया। यहाँ पे ये वाला लिख देना, क्वेश्चन लिख लेना a प्लस बी, और a और b में एरो बना लेना इस तरह से कि a क्या है, a और b क्या है, दोनों ऑपरेंड्स है, और जो प्लस है वो क्या है, वो है आपका ऑपरेटर। क्लियर हो गया, समझ के डायग्राम बना लेनी है। नेक्स्ट हेड लिखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। बताओ सी लैंग्वेज का डेवलपर कौन है, सी लैंग्वेज का डेवलपर कौन है जी? हाँ वो तो मुझे पता है, बताओ कौन है? अच्छा, हाँ जी शबनम जी, टप्पू वाले आज कुछ बोल नहीं, चुप हो गए हैं? हाँ जी, क्या हो गया? शबनम बताओ कौन है डेवलपर, कौन है सी लैंग्वेज का? आगे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, डेनिस रिची।
तो बताया क्यों नहीं? जब मैंने पूछा तो बताया क्यों नहीं? वहां चला था ना पूछते पूछते। अच्छा बताओ, सी लैंग्वेज कौन से ईयर में डेवलप की गई थी? शबनम भाई तेरे तो पता होना चाहिए, जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो किसने बनाई, कब बनाई, वो क्वेश्चन तो पता होना चाहिए। शबनम किसने कब बनाई है सी लैंग्वेज? 19 किसने? 19 कब? आगे अनिल जी बताइए। नेक्स्ट दिव्या मैडम। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ जी 1972 ठीक है, पता ना चाहिए, क्लियर है। अच्छा चलो जी, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर लिखो। ठीक है, ये दो क्वेश्चन सबसे सबको याद होने चाहिए ना, कि कभी पूछ सकता हूं मैं। तो सी से पहले कौन सी लैंग्वेज थी? सी से पहले कौन सी लैंग्वेज थी? बी लैंग्वेज किसने बनाई थी? किसने बनाई थी सी लैंग्वेज, बी लैंग्वेज? है ना, वो डायग्राम बनाई है नहीं मैंने आप लोगों को, वो याद रख लेनी पूरी। ठीक है, समझ गए? चलो जी, फर्स्ट ऑपरेटर जो जैसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर जो जैसे हम बोलते हैं रिलेशन ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने बड़ी है ना, रिलेशन ऑपरेटर। थर्ड ऑपरेटर जो जैसे हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। फोर्थ ऑपरेटर जो जैसे हम बोलते हैं यूनिनरी ऑपरेटर्स, यूनिनरी ऑपरेटर्स। फिफ्थ ऑपरेटर जो जिसे हम बोलते हैं, फिफ्थ ऑपरेटर्स को क्या बोलते हैं? फिफ्थ ऑपरेटर को हम बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर। सिक्स ऑपरेटर को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर। नहीं, एक ऑपरेटर छोड़ रहा हूँ मैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, यूनिनरी, बिटवाइज, और कौन सा बचा? बिटवाइज। चलो लिख लो, कुछ याद आएगा तो बीच में बता दूंगा। कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम होता है टर्शनरी ऑपरेटर, टर्शनरी ऑपरेटर। ठीक है, 7वें नंबर पे जाते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, ये 7 तरह के ऑपरेटर आप लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो हम ऑपरेटर पढ़ेंगे वो सिर्फ एक ऑपरेटर पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। जब आप इस ऑपरेटर को पढ़ोगे तो आपके बचपन में ले जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड वाली क्लास में आपको बचपन को ले जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। जब आपने फर्स्ट सेकंड क्लास की, किसके पास की है? टीचर के पास की है कि मैडम के पास की? मतलब सर के पास की कि मैडम के पास की है ना? सबने, सभी ने मैडम के पास ही पढ़े हैं फिर फर्स्ट सेकंड क्लास सारे ही। तो बस वो मैडम अभी याद करेंगे, मतलब आप उन मैडम को थोड़ी देर में भी याद करने वाले हैं। मासी थी तो जो पढ़ के आएंगे कुमारी पढ़ेगी, और क्या होगा? 5 बच्चे तो क्या करना? 5 बच्चे पढ़ के आना चाहिए, इस बात का घमंड था आप लोगों की, हम 5 ही नहीं पढ़ेंगे। 4। चलो जी, लिखो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, लिखो these are the operators, these are the operators which are used to perform various arithmetic operations various arithmetic operations in calculations like in calculation like addition, subtraction, multiplication, division, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लिख देना। ठीक है, फुल स्टॉप, एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इस तरीके से ये है आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अब हम नीचे हटेंगे ना, आपने एक टेबल बनाना है, जैसे छोटा सा टेबल बनाना आप लोगों ने। उस टेबल में 4 कॉलम बनाने आपने। पहला कॉलम जो बनेगा वो बनेगा सिंबल, सिंबल। दूसरा टेबल जो बनेगा, दूसरा जो बनेगा आपका कॉलम वो बनेगा ऑपरेशन।
तीसरा कॉलम जो बनेगा वो बनेगा आपका एग्जाम्पल, और पांचवा जो कॉलम बनेगा आपका, मतलब फोर्थ जो कॉलम बनेगा आपका वो बनेगा प्रेसिडेंस। ठीक है, ठीक है। प्रेसिडेंस को हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी। ठीक है, पहला सिंबल आता है जिसे हम बोलते हैं प्लस। ठीक है, प्लस का क्या काम होता है जी, प्लस का काम होता है एडिशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, प्रेसिडेंस की कैसी होती है, इसकी प्रेसिडेंस होती है लोएस्ट। नेक्स्ट आ गया माइनस। माइनस के लिए हम माइनस से लगाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल x माइनस वाई, प्रेसिडेंस लोएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, ये आया स्टार। ठीक है, स्टार है स्टार। ठीक है, स्टार का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। एग्जाम्पल x स्टार y, प्रेजेंस हाईएस्ट। नेक्स्ट आता है स्लैश। ठीक है, कौन स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश है। बैकवर्ड स्लैश का मतलब होता है डिवीजन, कंफ्यूजन नहीं होना स्लैश के बीच में। ठीक है, ये बैकवर्ड स्लैश है। ठीक है, x स्लैश y। ठीक है, प्रेजेंस कैसी, इसकी हाईएस्ट। नेक्स्ट होता है आपका मॉडुलस। मॉडुलस जाना इसको, कभी देखा कभी इसको, हाँ जी, प्रतिशत, इसकी प्रेजेंस भी होती है हाईएस्ट। ठीक है, तो आप लोगों को प्लस भी पता क्या होता है, माइनस भी पता क्या होता है, मल्टीप्लाई पता है, डिवाइड भी पता है, और जो नया आपके लिए वो मुझे लगता है यही नया आपका है ना, और यही आपको जो आपकी मैडम के पास ले जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो देखो एक एक करके आंसर करते हैं इसका ना। और ये लोएस्ट लिखा हुआ है, लोएस्ट टू हाईएस्ट ना। अब लोएस्ट हाईएस्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया था। ठीक है, मान चलो कि मैंने आपको दिया एक क्वेश्चन करने को। ठीक है, आप लोग सभी कॉपी पे करके बताएंगे मुझे क्या आंसर आएगा उसका। ठीक है, ये कौन मुंह से शुभ निकाल रहा था अभी जब मैंने बोला क्वेश्चन करेंगे, तो कौन बोला था मैं नहीं करना, कौन था बच्चा, इतनी साथ बैठी और सोच रही क्या तेरी मैं बह रहा हूँ। हाँ तो हाँ, क्या बोला उसको, क्या सोचा सर, सर ने सिर्फ शोपीस ही लगाया ये क्या सोचा। ठीक है, चलो जी, अब ना यहाँ पे क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। 10 प्लस 20 स्लैश 2 माइनस 30 इंटू मतलब स्टार 1 प्लस 2, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। थर्टी इंटू 4 है ना, तो ये 4 है, ये 4 है। ठीक है, 4 करो, कॉपी पे करो, माइंड कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो बच्चे देखे ना जिस वाली ये करते हैं। 21 है, चलो जी, आकृति मैडम का आंसर आया 21। मैं लिख दिया a इज इक्वल टू 21। और d बताओ, d क्या आएगा दीप्ति मैडम बताओ क्या आंसर आया आपका। आगे कौन आया, शबनम, साक्षी, सानिया, लो जी बच्चा, आर और एस। बताओ कौन बचा, और भावना और अंजलि जी, भावना और अंजलि, बताओ क्या आंसर है, जल्दी बताओ सारे बताओ। 26 62, दिव्या मैडम आ गई 62। अंजलि 30। ऐसे सोचे बताओ, पहला शबनम है, फिर साक्षी, फिर सानिया है, जैसे बैठे वैसे क्रम में है। 122 आपका शबनम मैडम, आपको भी तीसरी मैडम का शिव, सानी जी आपका बता दो, फिर मैं बताऊंगा अपना आंसर। बताओ सानी जी, बता दो कुछ भी। 180, ओए होए होए,
चलो जी, अब मैं ट्राई करता हूँ ना, मुझे भी आंसर पता नहीं है, यहाँ लिख लेता हूँ अपना नाम की, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे चलो जी, पहला है 10, 10 प्लस 20 कितने हो गए 30, 30 को 2 से काटा 15, ठीक है। 15 से 30 से 15 गए तो बन गया -15, ठीक है। आगे आंसर -15 में, और -15 इंटू 4 करेंगे तो आंसर क्या जाएगा 60, -60, -60 में जब 2 कर देंगे तो उसका आंसर क्या आ गया -50। बुला दिया मुझे 60 ना, 60 और आगे आ गया +2, -58 आंसर आया। अच्छा सुना हुआ है ना, वजह तुम्हारा आंसर किससे मैच नहीं हो रहा मेरा, है ना। अब मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ कि मेरा आंसर टोटली गलत है ये, ठीक है। ये आंसर टोटली गलत है। अगर तुम लोग इतनी जल्दी भूल गए कि अभी उस दिन ही मैंने एक रूल पढ़ाया था जिसे हम बोलते हैं बोर्ड मास। क्या बोलते हैं? बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास। उस दिन तो करवाया था तुम्हें मैंने। बोर्ड मास में क्या होता है कि जो पहले नंबर पे उसका मतलब ऐसे होता है, इसको हम पढ़ते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसमें ना एडिशन सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में करना होता है। जब भी कोई इक्वेशन आए तो उसमें सबसे पहले अगर इक्वेशन के बीच में कहीं ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ को सॉल्व करो, फिर डिवीजन को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करो, ठीक है। मतलब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सेम ही तरह के होते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर कहीं इक्वेशन में तुम्हें ये सारी चीजें दिख रही हैं, तो अगर तुम्हें कहीं मल्टीप्लाई दिख रहा है तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, फिर डिवाइड को सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो। मतलब इन तीनों को पहले सॉल्व करना होता है, ठीक है। बचा प्लस माइनस उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब निकालते हैं कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हाईएस्ट वाले कौन लग रहे हैं मुझे? एक डिवाइड लग रहा है हाईएस्ट, है ना, डिवाइड हाईएस्ट। और दूसरा कौन सा? मल्टीप्लाई हाईएस्ट है। तो ये पकड़ लिया मैंने दोनों बीच में, ठीक है। जब मैंने 20 को 2 से डिवाइड किया तो उसका आंसर क्या आ गया? 10 आ गया, 10 आंसर, ठीक है। और जब मैंने 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर क्या आ गया? 120, 120 ही आया, है ना, आ गया माइनस का 120। अब करो इसको सॉल्व, कैसे करना? 10 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए ना, ठीक है। 20 में से मतलब 120 में से जब 20 जाएंगे तो उसका आंसर क्या जाएगा? -100, आ गया -100। और जब -100 में हम 2 डाल देंगे तो उसका आंसर क्या जाएगा? -98। समझ रहे हो? आया ना आंसर, ठीक है। अब एक बार मैं फोन पे करके दिखा देता हूँ तुम्हें कि आंसर मेरा ठीक आया कि गलत आया, ठीक है। ये देखो, ये रहा मेरा फोन, और फोन में क्या कैलकुलेटर में करके जाता हूँ ठीक है। क्या लिखा था सबसे पहले? मैंने लिखा था 10, फिर क्या लिखा था? +20/2 -30 × 4 +2। आंसर इज -58। ये तो मेरा आंसर पहले वाला ठीक आ रहा है, ठीक है। अरे गलत है, ठीक है, इस तरह से करना है। आ रहा ये कैलकुलेटर गलत है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखना। क्या क्वेश्चन था मेरा? क्या क्वेश्चन था? 10 +20/2, फिर क्या था? -30 × 4 +2 -98.0। लो समझ गए? ये आंसर है ना, देखो ये देखो है ना। तो जब भी हम कोडिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमेशा ये रूल फॉलो किया जाता है जो बोर्ड मास वाला है, ठीक है। इवन मैथ के क्वेश्चन देखोगे तुम लोग ना, कैलकुलेटर में वो गलत था, वो कैलकुलेटर, कंप्यूटर वाला कैलकुलेटर गलत है ये 10 प्लस क्या था? 10 + 20 डिवाइड बाय 2 प्लस नहीं माइनस था ना, -30 × 4 +2। लो फोन वाला बिल्कुल एक्यूरेट आया है ना, कंप्यूटर वाला कैलकुलेटर गलत था वो, ठीक है। फोन वाला बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया -98। क्लियर हो गया? समझ गए? तो जब भी तुम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं ना, वो ये माइनस ही है ना, ये मत सोचना कि सर यहाँ तो माइनस आ रहा है, माइनस ही है, ठीक है। विंडो थोड़ी सी वहां हो गई थी। क्लियर हो गया? तो जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी है तो कैसे करनी है? हमेशा इस ऑर्डर को आपने याद रखना है जो मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखवाया, ये वाला ऑर्डर, ठीक है। ये लिखा है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी का मतलब कि अगर ये पांचों एक साथ आ जाएंगे तो इसमें से पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी? इन तीनों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। ये दोनों सबसे लास्ट में आते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब ये वाला मैथ का कोई भी क्वेश्चन है ना, कोई मैथ का क्वेश्चन है, कोई भी तरह की मैथ की इक्वेशन है, वो हमेशा इस रूल को फॉलो करती है, याद रखना, ठीक है। ये वाला रूल जो होता है नीचे लिखा है मैंने, ठीक है, ये वाला बोर्ड मास, ठीक है। अच्छा, बोर्ड मास से पहले ना एक और भी आता है, इसे हम बी बोलते हैं, बी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बाइक्यूलर, ठीक है। बाइक्यूलर का मतलब देखिए, अगर किसी नंबर के ऊपर ना मान लो 45 + 3 लिखा है और उसके ऊपर ये बार लगा है, तो सबसे पहले बार सॉल्व होता है,
ठीक है, इसे बोलते हैं बाइकुलर। ठीक है, पहले बाइकुलर सॉल्व होता है, फिर ब्रैकेट आती है, फिर ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब देखो क्या होता है, ठीक है ना, ऑफ का मतलब क्या हुआ, मान चलो कि कुछ ऐसी चीज लिखी हुई है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। सपोज करो कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है, यह लिखा है 10 ऑफ 25 प्लस 30 डिवाइड बाय 2। बताओ पहले क्या सोल्व करोगे? गलत। ठीक है, ठीक है, पहले सोल्व करेंगे हम 10 ऑफ 25। ठीक है, 10 ऑफ 25 का मतलब है कि 10 इंटू 25 करो, मतलब ऑफ को बदल दो किसमें, ब्रैकेट में। अभी तो लिखा तुम्हें यार, अभी तो बताया तुम्हें, देखो बोर्ड मास अभी लिखवाया, बोर्ड मास देखो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो पहले ओ और डी से पहले कौन आ रहा है, ओ आ रहा है, मतलब ऑफ पहले आ रहा है, तो पहले ऑफ सोल्व होगा, बाद में डिवीजन सोल्व होगा। समझ गए, ये रूल होते हैं। क्या किया तुम लोगों ने 10वीं में, 10th कैसे पास की है? बच्चा क्या बच्चे तुम लोग, बच्चों खोले है ना, मोटे वाले वो भी हो, छोटे मोटे नहीं है। सट्टे से वो क्या होता है? कैसे बच्चे हैं ना, अपने टीचर को बदनाम कर रहे हैं ना, बेचारा टीचर पढ़ाए बैठा और फिर बोले नहीं पढ़ा सर, नहीं पढ़ा। क्या पता तुम लोगों ने उस दिन छुट्टी की हो, ये घर जाने की कि सब नहीं कर सकते छुट्टी, हो सकती भाई, ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है, जिस दिन बोर्ड मास पढ़ाएगी उस दिन सारी छुट्टी पे हो, है ना? ठीक है, बस आ जाओ, है ना। अब क्या करना है, अभी रुको, अभी तो आधी कहानी हुई, ये वाली कहानी तो हुई नहीं अभी तक, मोलस वाली कहानी, है ना। मोलस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिशत। ठीक है, देखो एक चीज बोलता हूँ, एक चीज बताता हूँ आप लोगों को ना, बस रुक जाओ, और बस मैं भी सुना, मेरा भी सुन लो। ठीक है, देखो ना ये वाला सिंबल ना आपको किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में दिखे, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में दिखे ना ये वाला सिंबल, तो इसको परसेंटेज नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसको परसेंटेज नहीं बोलना, इसको एक ही नाम होता है, क्या, इसका नाम होता है मॉडुलस। क्या नाम होता है? मॉडुलस। मॉडुलस मतलब उर्फ रिमाइंडर, क्या, रिमाइंडर। समझ गए? मान चलो कि आपसे किसी ने क्वेश्चन किया ये वाला, मैं लिखा 20 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर आएगा? शाबाश। तो मैं लिखा 20 मॉडुलस 2, क्या आंसर आएगा? पता नहीं कौन बोल रहे हैं, क्या आंसर आएगा बताओ, ट्राई तो करो। 5, हाँ अच्छी बात है, ट्राई तो करो, कुछ नहीं है। अभी मैं समझाऊंगा, मैंने तभी बोला कि मैं समझाऊंगा, पर आप लोग खुद तो ट्राई करो। शबनम मैडम कुछ बोल रही है, हाँ जी, क्या हो गया, सिर क्यों पकड़ा इतना? बोलो शबनम जी, क्या आंसर आएगा इसका? देखो ना, आप लोगों ने मैथ की कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखो सी लैंग्वेज में मैथ आता है, लेकिन वो मैथ आपने खुद नहीं करना होता है, वो कंप्यूटर करके देता है। ठीक है, ये तो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ लॉजिक बनाना होता है। जब भी हम कोडिंग की बात करते हैं तो सिर्फ लॉजिक जनरेट करना है, कैलकुलेशन वो खुद करते हैं मशीन। ठीक है, बताओ। हाँ जी शबनम मैडम, टपर वाले बताओ। अच्छी बात है, तो क्यों नहीं है, सभी का आंसर आएंगे। आपका 5 आ गया तो इनको 2 कैसे नहीं आएगा? बोलो शबनम। 4, शाबाश, 4 आंसर आएगा ना, 4 ही बोला ना आपने, क्या बोला? 4। नेक्स्ट सानी जी 2, नेक्स्ट 2 आपका तो 5 था। अंजलि मैडम आपका, अंजलि मैडम आपका 2 ही है, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, समझ गए? वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम निकलो, इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। ठीक है, दूसरा नाम निकलो इसको कॉपी में, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो, अब ना अपनी अपनी मैथ वाली मैडम याद करनी थोड़ी देर के लिए ना, फर्स्ट वाली मैथ वाली मैडम करो ना, करो कोशिश।
क्या बोल रही है चमन जी? मुझे मैडम ने अच्छा, खतरनाक बच्चे हैं। पता नहीं किसने पढ़ाया है, आंखें बंद करके तो नहीं पढ़ रहे थे। फिर बोले बोर्ड मास नहीं पढ़ाया है। कैसे, जब पता नहीं टीचर कौन पढ़ा रहा है बोर्ड मास कैसे पता होगा? ठीक है चलो आगे। अब देखो ना, आपसे अगर मैं इसको तो इस तरह से बोलूं सॉल्व करने को, मैं लिखा है, मैं लिखा मैं लिखा 9 डिवाइडेड 2। कैसे सोल्व करोगे मुझे बताओ, सोल्व कैसे करोगे बताओ? 2 4 जा 8। कौन था ये? देखो बस बस देख लो है ना, देख लो 2 4 जा 8, माइनस करेंगे क्या आया 1, फिर पॉइंट लगाएंगे क्या आ गया 0, फिर 2 5 जा 10। ऐसे किए थे ना बचपन में, जब पहली बार डिवाइड सीखा था तो ऐसे किया था ना, ऐसे किया था पक्का, सोच लो अभी भी। शाबाश है ना, पहली बार जब डिवाइड सीखा था ऐसे किया था। बच्चा अच्छी बात बोली ना, पॉइंट वाली बात बोली थी उन्होंने। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जब पहली बार डिवाइड किया था तो मैम ने पॉइंट वाली कहानी नहीं बताई थी। याद करो, पॉइंट वाली कहानी बताई थी, क्या बोला था 2 4 जा 8, फिर यहाँ रख दो इसको बंद करके, समझ गए? रिमाइंडर की कहानी हमेशा याद रखना, रिमाइंडर का मतलब होता है ये, इसको हम क्वोशंट बोलते हैं, ये होता है रिमाइंडर, ठीक है? ये होता है डिवाइजर और ये होता है डिविडेंड, ठीक है? समझ गए? ये वाली कहानी 3 की, तो ये होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर में एक रूल हमेशा याद रखना कि कभी पॉइंट नहीं लगता है, रिमाइंडर में याद रखना कि कभी भी पॉइंट नहीं लगता है, डेसिमल नहीं लगता है, ठीक है? तो अगर आप लोग ना फ्लोट में लेके चले हैं, अगर आपने फ्लोट ए और बी ले लिया तो वो तो पॉइंट से लगता है, तो फ्लोट नंबर के साथ आप कभी रिमाइंडर यूज नहीं कर पाओगे, आपको एरर मिल जाएगा। जब भी रिमाइंडर यूज करना है तो आपके जो वेरिएबल होने चाहिए वो, उनके पास जो डाटा होना चाहिए वो इंटीजर डाटा होना चाहिए, मतलब बिना पॉइंट का। समझ गए? क्लियर हो गए? तो देखो अब आप पूछ रहे थे कि ये आंसर कैसे आया, तो ये आंसर आया कुछ इस तरीके से। बीच में 20 आ गया, बाहर 2 आ गया, समझ गए? 2 10 जा 20, नीचे क्या बचा? तो बस आ गया आंसर, ये तो है रिमाइंडर, बिना पॉइंट के जो भी नीचे बच रहा है, ठीक है? चलो जी समझ गए। अब मान चलो कि मैंने लिखा है यहाँ 15, ठीक है? मुझे कौन बताएगा कि इसका आंसर क्या आएगा? मैं लिखा 15 मॉडुलस 15 नहीं 16 मॉडुलस 3, क्या आंसर आएगा बताओ इसका, कौन बताएगा? बताओ 16 मॉडुलस 3 क्या आंसर आएगा? करो कॉपियों में, दिमाग में तो घोड़े दौड़ा रहे अपने। बताओ क्या रिमाइंडर आएगा? करो करो, अच्छा 1 और कोई? दिव्य मैडम आपको मैथ बहुत अच्छा, आप जहां मुझ के मैथ नहीं पकड़ते हैं, कितना अच्छा मैथ है आपका। हाँ आंसर एक ही है, कौन नहीं बता रहा है, क्यों बता रहा है? बता दिया। देखो ना, मैथ की तो कहानी होती है ना, कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना कि जो ऐसे डर जाते हैं ना बिना ट्राई किए कि नहीं आता भाई, नहीं आएगा, नहीं होगा, ठीक है? अच्छी बात है, ट्राई करो करो, एक बात है। क्या आंसर आएगा? कैसे आया? 1 2 3 5 जा 15, नीचे क्या बच गया? 1 बच गया, समझ गए? अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो बताओ क्या आंसर आएगा? कौन है? सुनाओ सुनाओ, नहीं पड़े, बोलो बोलो। क्या आंसर आया?
क्या आंसर है? वो सानी जी आपका क्या आंसर है? 4 5 या 20, ठीक है 3 बच गया, इसका आंसर आ गया 3। वाह बहुत बढ़िया। अब थोड़ा ना मैं गेम को उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ, बताओ आंसर। खुद पूछ रहा हूँ। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 21। देखो 21 कैसे आया, क्या देखो क्या बोला है, मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जो भी हम यहाँ लिखते हैं ना, ये जो लिखते हैं ये होता है हमारा डिविडेंड, ठीक है, मतलब हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और होता है डिवाइजर, ठीक है। तो मैं डिविडेंड लिख दिया अंदर 21 और बाहर लिख दिया 23, लिख दिया ना। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बस एक ही मतलब है, एक ही वे इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कि मैं यहाँ 0.0 लिख दूं और यहाँ फिर 0 आ जाएगा, यही मतलब है ना। देखिए रिमाइंडर बोलता है क्या है कि पॉइंट नहीं लगाना है, पॉइंट छोड़ के जो भी अंदर वैल्यू वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो जब पॉइंट नहीं लगाना तो फिर यही आंसर आ गया, समझ रहे हो, क्लियर हो गया। इस चीज ये वाला आंसर है इसका, क्लियर है, समझ गए, समझे कि नहीं? लिखो आप क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम to perform arithmetic operators at runtime, arithmetic operators at runtime, और runtime sorry at compile time, runtime तो करवाएंगे हम तक आप, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में टोटल कितने वेरिएबल लगेंगे, इस क्वेश्चन में टोटल कितने वेरिएबल चाहिए, बताओ कितने वेरिएबल चाहिए इस क्वेश्चन में टोटल। जब भी क्वेश्चन करते हैं, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, वेरिएबल देखने होते हैं, कितने वेरिएबल चाहिए। तो बताओ इस क्वेश्चन में हमें कितने वेरिएबल चाहिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमें टोटल कितने वेरिएबल चाहिए। दो सवाल, कौन कौन से, ठीक है, उनके पास क्या होगी, वैल्यू होगी। अगेन नेक्स्ट और कौन बताना चाह रहा है, शबनम मैडम पूछा क्या, शाबाश, गाड़ी में तो बैठ गया ना, और कुछ नहीं, गाड़ी सुन को रट रट बोलेगी सर इसके बाद ये लाइन आएगी, ओ सर ये वाली लाइन है ना, सुर लगा के बुद्धि हो। मैंने पूछा, हाँ मैंने प्रोग्राम बोला और तुम प्रोग्राम वहीं पहुंच गई यहाँ पे ना, ठीक है। मैंने बोला कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो अरिथमेटिक ऑपरेशन को हर तरह से परफॉर्म कर सके, मतलब अरिथमेटिक जितने भी ऑपरेटर हैं उन सबको परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें उसके पहले हमें वेरिएबल देखना होता है कि उस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल चाहिए। तो मुझे बताओ इस प्रोग्राम को करने के लिए मुझे टोटल कितने वेरिएबल चाहिए, कौन कौन से, और आगे नेक्स्ट कौन, भावना जी ए बी सेम, अच्छा ठीक है। देखो यार ए बी तो क्या होंगे, ए बी तो ये होंगे ना जिनके पास ये वैल्यू होगी। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स है ना, कितने वेरिएबल लिए थे उस क्वेश्चन में, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल लिए थे उस प्रोग्राम में, 3, ए बी और सम लिया था ना। तो इस क्वेश्चन में तो हमें कितने बार ये है, देखो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, मोल्स करना है, 5 तो ये अकेले अपने आप ही है। तो 2 जिनके पास वैल्यू होगी, ठीक है, तो ए बी ना अलग से जिनके पास वैल्यू होगी, और बाकी ये 5 अलग से, तो 5 2 7 हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 क्यों लेंगे, क्योंकि जब इनका ऑपरेशन होगा तो वो उस वैल्यू को क्या रखेंगे, संभाल के रखेंगे अपने पास, ठीक है। चलो तो करते हैं प्रोग्राम कैसे करना है, टार्बो सी प्लस, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेटर्स
ऑपरेटर्स एट कंपाइल टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इंट में ले लेंगे सारे वेरिएबल। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बीच में मॉडुलस भी है, तो मॉडुलस के लिए हमें बीच में पॉइंट नहीं चाहिए होता है। तो मैंने ले लिया एक a इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 30 ले लिया, और एक मैंने b इज इक्वल टू ले लिया 10। ठीक है, दो वेरिएबल ले लिए। अब इन सबको होल्ड करने के लिए, मतलब जो प्लस होगा, एडिशन होगा, वो कौन होल्ड करेगा? वो ऐड कर लेगा होल्ड। जो सब्ट्रैक्शन होगा वो कौन होल्ड करेगा? वो सब होल्ड कर लेगा, इस तरह से, है ना। जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो MUL होल्ड कर लेगा, जो डिवीजन होगा वो DIV होल्ड कर लेगा, और जो मॉडुलस होगा वो MOD होल्ड कर लेगा। ठीक है, तो मैंने ये 5 वेरिएबल अलग से कर लिए जो अपनी वैल्यूज रखेंगे संभाल के, और इन दोनों के वास्ते वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब यहाँ बताऊंगा कि ऐड किसके बराबर है। ऐड बराबर है a प्लस b के। फिर सब किसके बराबर है? सब बराबर है a माइनस b के। ठीक है, फिर बताऊंगा MUL किसके बराबर है? वो बराबर है a स्टार b के। फिर बताऊंगा DIV किसके बराबर है? DIV बराबर है a स्लैश b के। फिर बताऊंगा MOD किसके बराबर है? MOD बराबर है a परसेंटेज b के। ठीक है, समझ गए? और जैसे हो जाएगा तो नीचे बस प्रिंट तो कराना होगा। आंसर तो मुझे सारे मिल गए हैं, अब प्रिंट कराना होगा। प्रिंट क्या करवाएंगे हम? देखो, ठीक है, प्रिंट कराएंगे हम। देखो, एक प्रिंट है तो डबल कोट्स न्यू लाइन लगाऊंगा ताकि नई लाइन में आए। क्या लिखूंगा यार? द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एडिशन इज के बाद क्या आएगी? कोई वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी परसेंटेज डी से, और परसेंटेज डी में वैल्यू क्या कहाँ से आएगी? मतलब जो एडिशन है वो किसके पास है? वो पास है किसके? ऐड के बराबर है ना, तो ऐड के पास मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐड। सिंपल, बस हो गया, क्वेश्चन तो हो गया। बस यही क्वेश्चन आपका। ऐसे आपने हर एक लाइन लिख देनी नीचे नीचे, कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे एक आ गई, फिर नीचे दूसरा लाइन को हम अपडेट कर देंगे। अरिथमेटिक क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की वैल्यू किसके पास है? वो पास है SU की। कौन है? क्या हो गया? क्या किया? क्या किया? क्या किया हमें बताओ। मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज ऑफ किसके बाद वो पास है MUL की। क्या कर रहे हैं दिव्या जी? क्या हो गया? एडिशन या आगे डिवीजन। अच्छा, क्या कर रहे तुम लोग? कौन सी? जी क्या कर रहे हैं? ठीक है, इस तरह से मैंने सारा कर दिया। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन कर लिए मैंने। अब इसको हम सेव कर लेंगे। F2 दबा के मैंने सेव कर लिया। हम चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं। Alt F9, एरर 0 एरर है ना, सक्सेसफुल लिखो आ गया। अब इसको रन कर देंगे। लो जी, आंसर आ गया। आप आउटपुट देखो, 30 में 10 डाले 40 हो गया, 30 से 10 के 20 हो गया, 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया 300 हो गया, 30 को जब 10 से डिवाइड किया 3 हो गया, और जब इन 30 को 10 से मॉडुलस किया तो आंसर 0 आ गया। ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं हमारे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने जो कॉपी में नोट कर लेना है, और मुझे लगता है आज के लिए काफी है। ठीक है।